हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी हैं फ्रेंड्स, ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी आप देते हैं, चाहे आप स्टेट टेट देते हैं या आप यहाँ पे जैसे अभी डीएलएड का एग्ज़ाम है, डीएलएड से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है 2022 में डीएलएड का उत्तराखंड डीएलएड पेपर कराया गया था, उसके लिए उसका यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे मैंने जो है 151 से और 200 तक के क्वेश्चन लिए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 50। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धार्मिक प्रवचन या परिवार का वातावरण या पूजा पाठ करना या अच्छे से बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, या यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 152 का डी राइट आंसर हो जाएगा कि यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है 153। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधारभूत वो सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय प्रावधान या शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या मनोवृत्ति परीक्षण या दार्शनिक परीक्षण। 154 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, अभिक्षमता का परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसका निर्माण व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार की तथा किसी सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता का मापन करने के लिए किया जाता है। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। शिक्षक छात्र के लिए 156। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण क्या है? 157। डी राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। 158 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, नकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? 159। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को कैसा होना चाहिए? 160। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए या अपने विषय में निपुण होना चाहिए। वह अध्यापक जो अपने छात्र का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, उसे चाहिए कि, तो 161 का ए राइट आंसर हो जाएगा, वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही, तो यहाँ पे हमारा 162 का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो 163 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक 164, तो यदि उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे। अगला क्वेश्चन, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए? 165 का सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह उत्तर बाद में उत्तर देगा। तो यानी जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न आए तो विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह क्या है, बाद में उत्तर देगा। 166, प्रभावशाली शिक्षण का क्या अर्थ है? 166, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी, यानी विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 167 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राफ। तो दो राशियों के बीच जो है
वर्गीकृत कागज पर संबंध दिखाने के लिए जिस सशक्त विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है 168। सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूरदर्शन शिक्षण का गुण है 169। तो डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है। छात्र नवीनतम विचारों और दृष्टियों से परिचित होते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें 170। डी राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। 171 शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे 171 का यहाँ पे देखेंगे बी राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की कुशलता। 172 कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी विशेषज्ञता और अनुभव। यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान है सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान है या कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो 173 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट बी आंसर हो जाएगा 1 तथा बी। 1 तथा 3 क्या हो जाएगा? यानी 1 और तीसरा क्या है कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है कि कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है या कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। कुछ छात्र बुद्धिमान ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें पूछा गया कौन सा गलत यानी कथन सही नहीं है। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, केवल कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भाव तो पूर्ण तथा सम्मानपूर्ण या उदासीन। तो शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, केवल कक्षा ये भी नहीं होना चाहिए, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम ए में भी देखेंगे तो ए में भी क्या है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट। अनौपचारिक भी होना चाहिए और निकट, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत अनौपचारिक और बहुत निकट भी ऐसा भी नहीं है, इतना भी क्लोज नहीं होना चाहिए। केवल कक्षा कक्ष ये भी नहीं है। सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। तो ऑप्शन सुटेबल हमारा सी राइट आंसर ही होगा। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि तो 175 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि 176 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? 177 का बी हो जाएगा अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता एक स्थिति या विशेषताओं का समूह है जो इंगित करता है कि व्यक्ति किस विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ बनने या यांत्रिक कार्य करने की योग्यता का विकास करना है। 178 एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्यों और देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। यह उदाहरण है। तो 178 का ये राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन प्रतिमान का। निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? विविधता के प्रति सम्मान, शून्य अस्वीकृति, सहयोग या विशेष वर्ग स्थापन। तो समावेशी शिक्षा क्या है? जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चों को क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, चाहे नॉर्मल हो। तो 179 का हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा विशेष वर्ग स्थापन। पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है? तो 180 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अध्यापक। तो शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जो जागृत कर पाते हैं वही शिक्षक कहलाते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है 181 सी राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक निर्देशन। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षित
प्रशिक्षित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। 182 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा फिल्म्स। प्रशिक्षित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है फिल्म्स। 183 देखेंगे, दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है, तो यह है फ्लैनेल बोर्ड। क्या हो जाएगा, फ्लैनेल बोर्ड हो जाएगा। अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 184 का क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, और उसके बाद वैधता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है 185, डी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या भावात्मक उद्देश्य। शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रिया करनी चाहिए, तो 186 का क्या हो जाएगा, 186 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों को लिखना। कहानी कथन परिविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है, 187, ऑप्शन नंबर डी, कहानी लंबी होनी चाहिए, नहीं है। कहानी की भाषा, शैली एवं विषय वस्तु सरल, रोचक व प्रवाहमय होनी चाहिए। कहानी कहने का ढंग स्पष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो 188 का हमारा क्या होगा, 188 का हमारा हो जाएगा, प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, और प्रश्न पूछने के ढंग से विविधता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण परिविधि नहीं है, 189 का हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन परिविधि। मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से जो है नवीन परिविधि है, जिसका प्रयोग मापन की घटनाओं को परंपरागत परीक्षणों और परीक्षाओं की अपेक्षा अधिकाधिक व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 190 देखेंगे, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है, तो 190 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है, 191, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमूर्त सोच। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है, 192, तो 100 हमारा 92 का ए राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है, 193, सी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या है, 194, सी राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। 195 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है, 195 डी राइट आंसर हो जाएगा, समूह चर्चा। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप, 196 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, यदि संभव हो तो अभिभावकों से मिलने स्वयं जाएंगे। 97 देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, 197 का सी राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप, 198 डी राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि, 199 बी राइट आंसर हो जाएगा, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। तो यहाँ पे हमारे जो 50 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 50 कितने आपके राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।